Can I be your superhero? Superhero. मालूम है मुझे, मालूम है ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और हम जानते हैं कि ज़िंदगी जीना कोई बच्चों का काम नहीं है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि ये पढ़ो नौकरी अच्छी मिलेगी, वो पढ़ो नौकरी अच्छी मिलेगी, अच्छे मेहनत से पढ़ो नौकरी अच्छी मिलेगी, लेकिन ज़िंदगी कैसे जी जाएगी ये कोई नहीं सिखाता। तो हम लोग पढ़ लिख तो लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं और ज़िंदगी झेलने लगते हैं, पैसे आने लगते हैं, अगर जॉब मिल जाती है। आज के डेट में तो जॉब भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी है और वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छी लगी तो अपनी ज़िंदगी में उतारना, नहीं अच्छी लगे तो रहने देना। मुझे अच्छी लगी थी, मैंने कहीं से इसे नोट डाउन किया था और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश की। ये एक जापानीज़ कोट है जिसको समरी करके मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे बदलाव आ सकते हैं और कोशिश करें ये अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करें। पहला पॉइंट है, नंबर 1, डिस्कवर योर पर्पस इन लाइफ। अपनी ज़िंदगी का पर्पस पता करें। रोज़ सुबह उठते हैं और शाम को सो जाते हैं, इतना ही ज़िंदगी में कोई गोल है कि क्या करना है हमें। सुबह हुआ, शाम हो गया और सो गए। ऐसे तो आप धरती पे बोझ बन जाओगे, खुद की ज़िंदगी पे बोझ बन जाओगे। तो इससे बेहतर यह है कि आप एक ज़िंदगी का पर्पस पता करें, गोल पता करें, जो दर्शाता हो आपकी ताकत को, आपके स्ट्रेंथ को, पैशन को, और जिससे मानवता का भी कुछ भला हो सके। यही चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को एक मतलब देता है। नंबर पॉइंट यह है कि उस चीज़ को जाने दो, उस चीज़ को जाने दो, उस चीज़ के बारे में मत सोचो जो तुम बदल नहीं सकते, तुम चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ तुम चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, या हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं ज़िंदगी में अपने, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन चीज़ों पर जिस पे हम एड़ी से चोटी लगा दें और उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें जिस तरह से तकदीर है हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हम उन चीज़ों को ज़िंदगी में ठीक कर सकते हैं जो बुरी जा रही है। तो उसमें हम मेहनत करके अपने आने वाले भविष्य को भी ठीक कर सकते हैं। और नंबर 3 पॉइंट इज़ कि दुनिया में हर एक लोग इम्परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है आज की डेट में। ना ही तुम, ना ही मैं, ना ही जो अंबानी है या बिरला है या फिर हमारे प्यारे शाहरुख खान है, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन सिर्फ ईश्वर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि वो परफेक्ट है, बाकी दुनिया में हर एक चीज़ इम्परफेक्ट है। तो अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में ऐसे मत लग जाओ कि आप जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो छोड़ दो। आप इम्परफेक्ट हो, मान लो, इम्परफेक्शन में ही अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करो, तलाश करो। कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। चौथा पॉइंट यह है कि अपनी डिग्निटी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हम कब खो देते हैं? जब हम गुस्सा होते हैं, कोई चीज़ ज़िंदगी में अच्छा नहीं जा रहा, किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, किसी को हमने काम बताया उसने गलत कर दिया, और हम अपना आपा खो देते हैं। हम चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो हमें उस वक्त एक बड़े इंसान की तरह उस सिचुएशन को डील करना चाहिए, और उसमें चीखना, चिल्लाना, आपा खोने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना चाहिए। नंबर 5, अपने आप को किसी से दुनिया में कंपेयर मत करो, ये ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कि तुम्हारे लिए तुम्हारी टाइमलाइन ज़िंदगी की अलग है, मेरे लिए मेरी टाइमलाइन अलग है। तुम्हारी ज़िंदगी में एक अलग प्रॉब्लम है, एक अलग उसका सॉल्यूशन है, मेरी ज़िंदगी का प्रॉब्लम अलग है, सॉल्यूशन अलग है। अपने प्रोग्रेस को किसी और के प्रोग्रेस से कभी कंपेयर मत करना। तुम जिस तरह से भी हो, जिस तरह से भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हो, उसमें खुश रहने की कोशिश करो। दूसरों के प्रोग्रेस को देख के चलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरे से खुद को कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसका लाइफ का एग्ज़ाम अलग है, तुम्हारे लाइफ का एग्ज़ाम अलग है। और नंबर 6 पॉइंट यह है कि अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पे मेहनत करनी है और बाकी चीज़ों पे नहीं। अपनी ज़िंदगी में हर उस क्षेत्र में मेहनत करो जिस क्षेत्र में तुम्हारी प्रेजेंस है। चाहे अगर तुम खेल कूद कर रहे हो, चाहे तुम गाना गा रहे हो, चाहे तुम एक्टिंग कर रहे हो, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुम नौकरी कर रहे हो, चाहे फैमिली का कोई मीटिंग, अगर फैमिली में आप बड़े हो, हर एक चीज़ में तुम अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, थोड़ा एडिशन करते रहो। ठीक है, वो टाइम लेगा, तुम परफेक्ट नहीं बन सकते लेकिन अच्छे बन सकते हो। वक्त के साथ साथ 10 साल 6 साल में आप एक लेवल पे पहुँच जाओगे कि हाँ, आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी। तो हम हर ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में मेहनत करते रहो। और नंबर 7 जो कि आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, ये बताता है कि एक कहावत है कि जब स्टूडेंट रेडी हो जाता है
तो टीचर पढ़ाने के लिए अपीयर हो जाते हैं, और जब स्टूडेंट रेडी हो जाता है तो टीचर गायब हो जाते हैं। मतलब समझ आया? नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया था। इस कहावत का मतलब ये है कि जब स्टूडेंट रेडी होता है पढ़ने के लिए तो टीचर आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, और जब स्टूडेंट पढ़ लिख कर रेडी हो जाता है तो टीचर चले जाते हैं, उसको ज़रूरत नहीं होता है टीचिंग की। तो इसको हम अपनी ज़िंदगी में कई तरह से उतार सकते हैं, और इसके 3 स्टेप होते हैं नॉलेज हासिल करने का भी, किसी भी चीज़ का नॉलेज हासिल करने का। पहला ये होता है कि हम उस इंसान से नॉलेज हासिल करें जो उस क्षेत्र में, उस एरिया में मास्टर हो। ये नहीं कि उस इंसान से हम मशवरा ले रहे हैं, उस इंसान से नॉलेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उस क्षेत्र में है ही नहीं। तो हम जिस क्षेत्र में नॉलेज हासिल करना चाह रहे हो उस क्षेत्र के मास्टर से नॉलेज हासिल करनी चाहिए हमें। नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि हमने उनसे नॉलेज हासिल कर लिया, अब उसको हमें अपनी ज़िंदगी में टेस्ट करना चाहिए अलग अलग सिचुएशन पे, और पता लगाना चाहिए कि हमने जो नॉलेज हासिल किया क्या वो वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आखिरी पॉइंट ये कहता है कि हमने नॉलेज हासिल कर लिया, उसको टेस्ट भी कर लिया, अब हमें क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं एक ही सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन पे वो जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करते रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों से जो 7 पॉइंट मैंने बताया, पहला कि ज़िंदगी का पर्पस पता करो, दूसरा कि जो चीज़ तुम बदल नहीं सकते हो उसको बदलने की कोशिश मत करो, जो चीज़ को तुम बदल सकते हो उसे बदलते रहो, और तीसरा ये था कि अपनी दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, सब इम्परफेक्ट है, तुम इम्परफेक्शन में ही खुश रहने की कोशिश करो। चौथा पॉइंट ये था कि जब आप गुस्सा होते हो तो गुस्से के हाल में अपनी डिग्निटी मत खो, अपने इमोशंस पे काबू रखो। पांचवा पॉइंट ये था अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, किसी के प्रोग्रेस से मत चलो। छठा पॉइंट ये था कि अपने ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते रहो। ज़रूरी नहीं आप पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो, खेल भी करो, एक्टिंग भी करो, डांस भी करो, सब चीज़ करो। और आखिरी पॉइंट था कि हम किस तरह से किसी से नॉलेज हासिल कर सकते हैं। नॉलेज हासिल करने के लिए हमें 3 स्टेप है। पहला ये कि हम उससे नॉलेज हासिल करें जो उस क्षेत्र में माहिर हो। दूसरा ये था कि वो नॉलेज हासिल करने के बाद उस नॉलेज को टेस्ट करें कि कितना वैलिड है। टेस्ट करने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी के हर एक डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करते रहें। ये 7 चीज़ें आपको ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प कर सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए शुक्रिया, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊं, और अच्छे तरीके से बनाऊं, ऐसे ज़मीन पर बैठकर नहीं बनाऊं। और अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कृपया बताएं, हम आपके सुझाव पर ज़रूर, हम क्या, मैं ही हूँ और कोई नहीं है, ज़रूर सोचूंगा कि क्या चेंजेस ला सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।